मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय होने वाला है वो बड़ा विशेष होने वाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताने वाले हैं कि कैसे हमारे जीवन में श्री नीब करोरी बाबा जी का आगमन हुआ, कैसे हमको बाबा श्री नीब करोरी जी की कृपा से राम नाम का प्रसाद मिला। तो आज इसी विषय में चर्चा होगी कि मित्रों, हमारे जीवन में भक्ति की जो शुरुआत हुई थी बचपन में, शायद हम पहली दूसरी कक्षा में होंगे, तभी से राम नाम हमको प्राप्त हो गया था, क्योंकि हम एक तीर्थ के निवासी हैं। नर्मदापुरम जो है वो मां नर्मदा का तट है और वहां बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी जन वहां प्रवचन के लिए आते रहते हैं, और क्योंकि वो तीर्थ है तो वहां ये साधु संग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं हमारे सेठानी घाट पर नर्मदापुरम में 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ होता था। तो हम बहुत छोटे थे, बचपन में पहली दूसरी के स्टूडेंट थे, तो उस समय हम वहां जाके बैठ जाया करते थे। रामचरितमानस पढ़ते भी नहीं आती थी, लेकिन वहां बैठते थे। प्रसाद का लालच होता था और कोई दूसरा लालच हो आध्यात्मिक तो उसको तो जानते नहीं थे उस समय। जनरली प्रसाद के लालच में हम और हमारा एक दोस्त वहां जाते थे और पूरे टाइम बैठे रहते थे और काफी लंबे समय तक ये सिलसिला चला। पहले तो पढ़ते आता नहीं था, फिर पढ़ने लगे। रामचरितमानस का घंटों पाठ करते थे, वो शायद 3-4 घंटे का पाठ होता था। तो काफी लंबे समय तक वो पाठ चला, लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि वो गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्र के समय से वो होता था, तो उस समय क्या फिर एग्जाम्स वगैरह होने लगे, तो वो फिर डिसकंटिन्यू हो गया और धीरे धीरे भगवान श्री राम भी हमारे जीवन से कुछ दूर हो गए। तो फिर कुछ समय बाद तो हम गिरिराज जी से जुड़ गए, वृंदावन से जुड़ गए, मथुरा से जुड़ गए। तो बार बार फिर वो गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए गोवर्धन पर्वत जाना, दिन दिन भर उस पर्वत की गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करना, रात रात भर करना, यही सिलसिला चल रहा था। भक्ति तो जीवन में थी, लेकिन राम भक्ति नहीं थी। और पिछले यदि 15-20 वर्षों को देखा जाए तो हमारा तो राम जी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इंटरेस्ट ही समाप्त हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं था। यदि कोई राम जी की चर्चा भी करता था तो कोई रस नहीं आता था। लेकिन आज हमारे जीवन में तो केवल सीता राम जी है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? हम लोग जो संबोधन करते थे लोगों से, राधे राधे कर कर ही संबोधन करते थे, क्योंकि वृंदावन से जुड़े थे, गिरिराज जी की परिक्रमा से जुड़े थे। पहले तो हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, पूर्णिमा के दिन या किसी अन्य दिन। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी 2-3 महीने में जाने लगे थे, लेकिन जाते जरूर थे। लेकिन अचानक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। एक शक्ति की कृपा हमारे जीवन में हो गई। हमारे जीवन में नीब करोरी बाबा का आगमन हो गया। अब ये आगमन हुआ कैसे, तो इसके विषय में थोड़ा बताएंगे। और ये बताने का उद्देश्य ये है कि बाबा की जो कृपा है वो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बाबा जी का जो कृपा प्रसाद है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और जिस माध्यम से वो कृपा हमको प्राप्त हुई वो बड़ा सरल सा साधन है, तो क्यों ना और लोगों के जीवन में भी बाबा का वो कृपा प्रसाद, बाबा की वो महती कृपा आए। और मन में एक दृढ़ विश्वास भी है कि जब हमारे जैसे महापातकी व्यक्ति, महापापी व्यक्ति पर दयालु नीब करोरी बाबा जी महाराज की कृपा हो सकती है, तो अन्य लोगों पर क्यों नहीं हो सकती? तो अब कैसे आए हमारे जीवन में बाबा, कैसे मिला राम नाम का प्रसाद, तो इस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। मित्रों, हुआ ये कि बात है 16 जुलाई 2022 की। हमारे यहाँ म्यूजिक का एग्जाम था। हमारा जो नर्मदापुरम में घर है तो वहाँ म्यूजिक एग्जाम का सेंटर है, तो वहाँ एग्जाम होता है। हमारे घर में संगीत का ही माहौल है, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, यही सब। हमारे पापा जो हैं वो बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, संगीताचार्य उनको कहा जाता है। तो उनकी कृपा से घर में वही संगीत का माहौल बचपन से देखा है हमने। तो उस दिन 16
जुलाई 2022 को हमारे यहाँ संगीत की परीक्षा थी और उस दिन हमें याद आता है कथक नृत्य का एग्जाम था उस दिन। तो वो जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं कथक का, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो देखती हैं वो हमारी श्रीमती देखती हैं। तो अब वो उसमें 2.5-3 घंटे लगना था लगभग उस एग्जाम में। तो हमारी मैडम ने हमसे कहा कि वकील साहब अब यहाँ तो मुझे 2.5-3 घंटे लगेंगे, तो आप इतनी देर क्या करेंगे? तो हमने कहा कि देखो हम तो यहाँ बैठेंगे नहीं, हम ऐसा करते हैं हम कहीं चले जाते हैं, हम 2.5-3 घंटे बाद आएंगे। तो मित्रों, हमारे घाट पर एक खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर है, हमारा बड़ा प्रिय स्थान है, हम वहां जाते रहते हैं। नर्मदा तट पर ही बना हुआ है वो। नर्मदा तट के कुछ जो महत्वपूर्ण स्थान है उसमें एक सेठानी घाट है, पटा घाट जो बड़ा सुंदर घाट है नर्मदा जी के तट पर, और एक जगदीश मंदिर पास में ही है वहां। तो जगदीश मंदिर के लिए जो रास्ता जाता है वहीं खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर है। तो हमें तो टाइम काटना था, तो हमारे लिए टाइम काटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हनुमान चालीसा की जाए। हम हनुमान चालीसा करते थे, लेकिन राम जी से हमारा कोई प्रेम नहीं था, ना माता सीता से कोई लगाव था, लेकिन हनुमान चालीसा तो हम वर्षों से कर रहे थे। तो उस दिन हमने सोचा कि क्यों ना हनुमान चालीसा खेड़ापति मंदिर में बैठकर की जाए। तो हम मंदिर गए और वहाँ जो आसन इत्यादि लेके आए बैठने के लिए। अब ज्यादा देर बैठना था तो गद्दी भी लेके आए, तो वो मैट बिछाई, उस पर गद्दी रखी, उस पर बैठे, सामने एक पाटा रखा और हनुमान चालीसा भी ले आए, जबकि वो तो याद है, लेकिन हनुमान चालीसा लेकर आए और पढ़ने लगे मन ही मन, कभी जोर से, जैसा भी अकेले थे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तो करते रहे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.25 घंटे के लगभग हो गए, 2.25 घंटे से कुछ ज्यादा समय हो गया। तभी हमारी श्रीमती का फोन आया कि वकील साहब अब एग्जाम निपट गया है, अब आ जाइए। तो हमने कहा ठीक है आ रहे हैं। तो फिर हम वो हनुमान चालीसा समाप्त कर कर अपना आसन जो उठाया था उसको यथास्थान रखकर, चालीसा रखकर हम लौट गए घर। अब ये 16 जुलाई की बात हो गई। अब अगले दिन हमारे यहाँ उसी समय पर कथक नृत्य की क्लास थी। तो फिर मैडम से हमने कहा कि आप क्लास करवाइए, हम आते हैं थोड़ी देर में। तो हम फिर वो खेड़ापति मंदिर में बैठ गए। हमने कहा आज भी करेंगे 2-2.5-3 घंटे पाठ। तो हम वो आसन इत्यादि लेकर आए, पाटा लेकर आए, बिछाया सब, और हनुमान चालीसा करने की कोशिश कर ही रहे थे। इतने में वो पंडित जी आ गए मंदिर के कि सर आप कितनी देर तक बैठेंगे? हम कहा यार हमको 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे। तो कहने लगे सर आप नाराज मत होइएगा, मैं ये मंदिर बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये मंदिर बंद करने का समय हो गया है। तो हमने कहा यार ठीक है, अब आप कह रहे हो तो हम चले जाते हैं। तो बड़े दुखी मन से फिर हमने पूरा सामान जो उठाया था यथास्थान रखा और हमने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तो नर्मदा जी के किनारे एक बड़ा सुंदर स्थान है, ऊपर घाट के ऊपर, उसके ऊपर एक नागेश्वर मंदिर है, वहाँ एक स्थान है, वहाँ बैठते हैं। तो उस स्थान पर जाकर रणछोड़ जी भगवान का मंदिर भी है। तो उस स्थान पर जाकर हम खड़े खड़े हनुमान चालीसा करने लगे। थोड़ी देर बैठ गए, उधर मंदिर का जो ऐसा गोल आकार बना हुआ है उसमें बैठ जाते हैं। तो वहाँ हम हनुमान चालीसा करते रहे, आधा 1 घंटा हो गया। हनुमान चालीसा करते करते क्या हुआ कि एकदम बहुत भयंकर बादल उठाए और बहुत तेज बारिश होने लगी। अब जुलाई का समय था, बारिश का ही समय था, तो बहुत तेज बारिश होने लगी। तो हम भागकर कि नागेश्वर मंदिर है उसके नीचे ऐसा शेड बना हुआ है, लेंटर डाला हुआ है, तो नीचे बहुत सारे संत महात्मा बैठते हैं, उन्हीं का स्थान है वो। तो अब चूंकि पानी गिर रहा था तो हम भी वहां जाके बैठ गए, लेकिन हमारी हनुमान चालीसा चलती रही। बहुत तेज बारिश हो रही थी और हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, मजा आ रहा था करने में, आनंद आ रहा था बिल्कुल। तो वो नर्मदा जी का दर्शन करते करते हनुमान चालीसा चल रही थी। तभी हमारी नजर पड़ी कि इतने सारे बाबाओं में 2 बाबा बड़े विशेष हैं। एक दुबला पतला बाबा है जिसका मुंह हमारी तरफ है, वो लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, लाल रंग के, दुबले पतले हैं। और एक जो बाबा है बहुत मोटा है, वो बाबा जी बहुत मोटे ताजे हैं, बहुत मतलब विशाल शरीर है उनका, और कुछ पीले कलर के वस्त्र पहने हैं, लेकिन उनका मुंह उस तरफ है, उनका चेहरा नहीं देखा, उनका मुंह पतले वाले बाबा की तरफ है, और वो जो दुबले पतले बाबा जी हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो हमने ध्यान नहीं दिया ज्यादा, क्योंकि अब इतने सारे बाबा बैठे थे तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस नजर गई उन पर। और फिर हनुमान चालीसा कर रहे थे तो उसी पर ध्यान था, हनुमान चालीसा करते रहे।
काफ़ी देर हमारा पाठ चलता रहा, फिर पानी बंद हो गया। फिर मैडम का फ़ोन आया कि वकील साहब अब आप आ जाइए, क्लास ओवर हो गई है हमारी। फिर वो पाठ को समाप्त कर कर हम घर चले गए। अब जब हम अपने घर गए तो हमने देखा कि हम जब कंप्यूटर ऑन किया हमारा, तो उसमें बाबा नीम करोड़ी के वीडियोस आने लगे। पहले हमने 2-3 बार उनको हटा दिया, लेकिन वो पूरे YouTube वीडियोस में केवल बाबा नीम करोड़ी के वीडियोस आ रहे थे। तो हमने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो फिर हमने उनको देखा, एक वीडियो खोला तो एक खोला, फिर उसमें रस आया, इंटरेस्ट आया कि एक कोई तिवारी जी हैं वह कैची धाम के, तो वो बता रहे थे कि उनको कैसे कैसे नीम करोड़ी बाबा जी का सानिध्य मिला। बचपन की कथा सुना रहे थे वो संपूर्णानंद जी के बेटे हैं वो तिवारी जी, वो कथा सुना रहे थे। बाबा जी के साथ रहे हैं संपूर्णानंद जी, तो वो वहां बैठे हुए थे, तो पूरी कथा सुना रहे थे, हम सुनते रहे पूरी कथा। हमने वो करीब आधा पौन घंटे का वीडियो था, तो वो हमने देखा। शायद वो ओटा वाली सपना दीदी का वीडियो था वो, तो हम उसको देखते रहे। अब वो वीडियो खत्म हुआ तो फिर दूसरा चालू हो गया। तो ऐसे हमने बहुत सारे वीडियो देखे। फिर बाबा के वीडियोस ढूंढते ढूंढते एक रस आने लगा, तो हमने और देखे। सारे काम इत्यादि हमने बंद कर दिया। हमने कहा कुछ नहीं, अब बाबा जी के वीडियो देख रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया कि वो एक के बाद एक वीडियो देखते रहे और लगातार आते जा रहे थे वीडियो। फिर हमें दस्तक मीडिया का चैनल मिला, श्री विनोद शुक्ल जी उस चैनल को चलाते हैं, तो वो बाबा नीम करोड़ी की कहानी सुनाते हैं। तो उनके सारे वीडियो एक नंबर से, जब से उन्होंने प्रारंभ की थी कथा सुनाना बाबा नीम करोड़ी की, हमने एक नंबर की वीडियो से देखना चालू किया। उनके 1200-1300 वीडियो सारे देखे, और बाबा जी की जो कथाएं हमने सुनी, बाबा जी का हमारे जीवन में प्रवेश हो गया। हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी, कुछ अलौकिक चमत्कारिक जैसी। पता लग गया कि बाबा जी आ गए घर। फिर हमने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी मिल गए, बाबा जी की कृपा जीवन में आ गई, ऐसा क्या हुआ। तब फिर हमको वो सब प्रसंग याद आया कि हम वो खेड़ापति मंदिर में गए थे। हमने वहाँ 2.25 घंटे के आसपास हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर अगले दिन फिर नर्मदा तट पर फिर वही पाठ किया, और फिर वो एक बाबा हमको देख रहा था हमारी तरफ, और एक बहुत मोटे बाबा उस तरफ मुंह करके बैठे थे। हो सकता हमने कहा उन्हीं में से कोई बाबा नीम करोड़ी। तो मित्रों, उस दिन के बाद बाबा की दिव्य लीला जीवन में आ गई। बाबा से अतः प्रेम बढ़ गया। जिनको हम बाबा को जानते भी नहीं थे, बाबा नीम करोड़ी, अनायास उनकी कृपा हमको प्राप्त हो गई। और उनकी कृपा कैसे, किस माध्यम से प्राप्त हुई? उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से। ऐसा कहा जाता है और ऐसा भक्तों का अनुभव है कि श्री नीम करोड़ी बाबा और कोई नहीं, साक्षात हनुमान जी। और हमको भी हनुमान चालीसा से ही मिले वो। फिर हम कैची का रिजर्वेशन कराया सितंबर महीने का, लेकिन उस समय बहुत बारिश हो रही थी नैनीताल में, तो फिर उसको कैंसिल कराकर हम वृंदावन गए। वृंदावन में बाबा जी ने शरीर छोड़ा है, वहां बड़ा सुंदर आश्रम है बाबा जी का। फिर हम वहां गए, हमने पूरा यूट्यूब पे पूरा खंगाल दिया था, पूरा जानकारी ले ली थी बाबा जी की पूरी कथाएं तो हमें पता थी कि कहाँ जन्म हुआ, कैसे उन्होंने साधना की, कैसे हनुमान जी उनके शरीर में प्रवेश कर गए। ये सब इतनी सारी कथाओं के माध्यम से ये ज्ञात हो गया था। तो हनुमान चालीसा के माध्यम से, जो एक छोटा सा ग्रंथ है, अधिकांश लोग करते हैं हनुमान चालीसा, लेकिन उस हनुमान चालीसा के पाठ से बाबा जी की कृपा प्राप्त हुई। बाबा जी जीवन में आ गए। फिर प्रतिदिन बाबा जी को हम लोगों ने दीपक लगाना प्रारंभ किया। उनकी फोटो हम वृंदावन से लेकर आए थे। पहले तो क्योंकि हम वकील हैं, हमारे घर में कंप्यूटर प्रिंटर तो होता ही है, तो हमने प्रिंटर से एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाल ली थी। फिर एक नेट से कलर्ड फोटो निकलवा के लेके आए, और फिर वृंदावन से फोटो लेके आए। फिर वृंदावन वाली फोटो के सामने हम लोग दीपक जलाते थे प्रतिदिन। वो शायद अखंड दीपक था। फिर बाद में वो थोड़ा परिवर्तन किया विधियों में, लेकिन इस प्रकार श्री नीम करोड़ी बाबा जी की कृपा हमको प्राप्त हुई। अब बाबा नीम करोड़ी आए तो हनुमान जी की भक्ति और बढ़ गई। सुंदरकांड का पाठ भी हमने प्रारंभ कर दिया। और अभी तक हम राधे राधे लिखते थे, राधे कृष्ण लिखते थे। एक डायरियों में न जाने कितनी कापियां भर दी थी हमने, राधा राधा और श्री कृष्ण लिखकर, राधे कृष्ण लिखकर।
वो राधा राधा कब राम राम में बदल गया, कब राधे कृष्ण सीता राम में बदल गया, पता ही नहीं लगा। बाबा नीम करोरी महाराज ने राम भक्ति का प्रसाद हमको दिया। उसी समय एक घटना घटी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हम बहुत ज्यादा रामायण पर वीडियोस बना रहे हैं। तो पहले तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, रामायण की कोई बात ही नहीं थी। हम YouTube पर कुछ वीडियोस बनाते थे, क्योंकि हम पेंटिंग करते हैं तो हम गीता के श्लोकों पर और कुंडलिनी जागरण पर वीडियोस बनाते थे। लेकिन फिर हमने रामायण पे वीडियो बनाना शुरू किया तो ऐसे नहीं किया। तो कारण क्या हुआ कि एक घटना घटी थी अपने देश में। विकास दिव्य कीर्ति जो हैं दृष्टि IAS के संचालक, उन्होंने रामायण पर, सीता जी पर और राम जी पर कुछ कमेंट्स किए थे, जिसका बहुत बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ। लेकिन वो विद्वान व्यक्ति हैं, जब लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने रामायण के उदाहरण रख दिए कि देखो मैंने जो बोला ये रामायण में लिखा है, ये महाभारत में लिखा है। अब हमने तो रामायण पढ़ी नहीं थी, वो वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दे रहे थे। अब वाल्मीकि रामायण तो हमने पढ़ी नहीं थी। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड जरूर था हमारे पास, क्योंकि अब हनुमान जी से प्रेम था तो हमको लगता था कि सुंदरकांड जो है रामचरितमानस का कुछ अधूरा सा है। इसमें हनुमान जी का पूरा, उनके बल का, पौरुष का, उनके चातुर्य का पूरी डिटेल नहीं है। तो डिटेल जानने के लिए हमने फिर वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड अलग से मिलता, वो खरीद कर लाए थे। लेकिन हमने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी थी। जब विकास दिव्य कीर्ति जी ने वो उदाहरण दिए तो हमको लगा कि यार बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक सनातनी होने के बाद भी रामायण का ज्ञान नहीं, रामायण नहीं पढ़ी। फिर हमने उसी दिन वाल्मीकि रामायण बाजार से खरीद कर लाए। अब चूंकि हम तो तीर्थ में रहते हैं तो हमें बड़ी आसानी से मिल गई। वो 2 भागों में आती है, तो उसका अध्ययन शुरू किया। पहली बार में तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब उसको दूसरी बार पढ़ा तो लगा कि इसमें तो बहुत मिलावट है। पहली बार में कुछ तकलीफ हुई थी कुछ प्रसंगों में, लेकिन जब उन प्रसंगों को बारीकी से पढ़ा, अनेक बार पढ़ा, तब लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया सनातन धर्म के साथ। तो फिर हमने दूसरे संस्करण बुलाए और भी अन्य जो रामायण है उनका अध्ययन किया, कंब रामायण का अध्ययन किया, आध्यात्म रामायण का अध्ययन किया। तो ये सब जो रामायण का अध्ययन हुआ, तो ये सब कैसे हुआ? ये सब श्री नीम करोरी बाबा जी की कृपा से हुआ। अब तो हम अनेक बार कैची धाम हो आए। बाबा की कृपा, उन्हीं की कृपा से प्राप्त हो रही है। हमारे परिवार पर उनकी दया है। तो हमने सोचा कि जैसे हम कई बार परेशान होते हैं, तो ऐसी कोई शक्ति का सहारा यदि मिल जाता है तो जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। तो क्यों ना जिस माध्यम से हमको बाबा श्री नीम करोरी जी की कृपा प्राप्त हुई तो और लोगों को भी बताया जाए। तो इसलिए हमने आज इस पर वीडियो बना दिया। तो मित्रों, बाबा नीम करोरी जी महाराज की जो कृपा है बड़ी सरलता से श्री हनुमान चालीसा के पाठ से या सुंदरकांड के पाठ से प्राप्त हो सकती है। बाबा नीम करोरी के माध्यम से भगवान श्री राम और माता जानकी की कृपा प्राप्त हो सकती है। बाबा जी आपकी उंगली भगवान श्री राम के हाथ में पकड़ा देंगे, माता जानकी के चरणों में आपको बिठा देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। वो जो हमारे अनुभव है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा जी बहुत बड़ी शक्ति है, साक्षात हनुमान जी हैं, श्री नीम करोरी बाबा। तो मित्रों, अब इस चर्चा को समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि अब इस विषय पर जितना बोलेंगे उतना कम है कि बाबा की कृपाएं ऐसी हैं। बाबा किसी के जीवन में प्रकट होते हैं, किसी के जीवन में यदि बाबा आ जाते हैं वो जीवन को बदल देते हैं। और वो भगवान बनकर नहीं आते, वो हमारे परिवार का एक अंग बनकर आते हैं। हमारे घर में भी बाबा जी आ गए। तो मित्रों, बस इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी अन्य वीडियो पर किसी अन्य विषय में चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता